स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आरजी उत्तराखंड में। और आज क्लास 11th के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड सबसेट्स ऑफ एनी गिवन सेट। किसी भी दिए हुए सेट के लिए आप उसके सबसेट कैसे डिसाइड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो इसमें एक बात है वो जाननी होगी कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट वो क्या होता है। तो देखिए, अगर हमारे पास एक कोई सेट है जिसमें मेरे पास फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स लिखे हों, ए इज द सेट वेयर इट रिप्रेजेंट फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। अगर ये फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स को शो करता है यहाँ पर, तो इसके सबसेट कितने होंगे। तो एट फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड, आपको ये डिसाइड करना है कि भाई इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी एलिमेंट डज दिस सेट कंटेन। तो यहां पर हम देखते हैं 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको हम दिखा सकते हैं एन ए से, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइक दिस एन ए, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3। तो 1 2 3 ये गिनती में 3 है। तो अब यहां पर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट जो होता है वो टू दी पावर एन से डिसाइड किया जाता है। तो इतने तरीके से ये अरेंज हो सकता है, टू दी पावर एन, ये आपको याद रखना होगा और उतने ही सेट फिर आपको लिखने होंगे। तो हेयर वी हैव 3 एलिमेंट्स इन दिस सेट, सो सबसेट्स जो होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, सो नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 दी पावर 3 ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो 2 क्यूब मीन्स 8। अब आपको 8 इसके सबसेट्स छांटने होंगे, लिखने होंगे, और वो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको कुछ पॉइंट रिज्यूम करने होंगे। एक तो ये ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। आप जानते हैं सबसेट का साइन ये होता है, तो कोई भी सेट अपना सबसेट होता है। तो पहला पॉइंट तो हम यही लेके चलेंगे, ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का सेट होता है। दूसरी चीज, एम्प्टी सेट जिसे हम 5 बोलते हैं या फिर ब्लैंक ब्रैकेट से दिखाते हैं, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। जो भी सेट्स हैं उन सब में 5 को आपको लिखना ही होगा। दो चीज। तीसरा, जो इसमें एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, आपको इंडिविजुअली इनको सेट की फॉर्म में लिखिए तो ये भी सबसेट हो जाएंगे। तो ईच एलिमेंट कैन बी represented as a set। तो ये 3 पॉइंट आपके काम के हैं। अभी इसमें चौथा जो पॉइंट है, चौथे पॉइंट में यू हैव टू डिसाइड बाय योरसेल्फ कि भाई आपको ये कैसे इसमें और अरेंज कर सकते हैं आप इन एलिमेंट्स को, जिससे वो सबसेट हो जाएं। अब सबसेट आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट किसी दिए हुए अदर सेट में प्रेजेंट हो तो वो उसका सबसेट हो जाता है। तो यहां पर भी हम ये देखेंगे। अब हम लिखते हैं इसके सबसेट, और चौथी वाली पॉसिबिलिटी मैं उसी के थ्रू समझाऊंगा आपको। तो फर्स्ट, ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हम यहाँ पे वी आर राइटिंग सबसेट्स। अब सबसेट लिख रहे हैं हम इसके, तो सबसेट्स क्या होंगे इसके। सबसे पहले तो ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, पहला पॉइंट। दूसरा, 5 एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। तो 2 सेट आपके यहाँ पे डिसाइड हो गए। नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट पॉइंट, ईच एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सेट। तो यहां पर एलिमेंट 1 2 3 है, तो इनको आप हर एक एलिमेंट को सेट की तरह रिप्रेजेंट कर दीजिए, बस उसे आपने ब्रैकेट्स में लिख देना है।
2 3 and after that you have to decide the possibility. अब और क्या हो सकता है, एक तो देखिए हो सकता है दो दो एलिमेंट्स ऐसे साथ में रहे हो, 1 2 2 3। अब देखिए यहां पर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर यहां कोई डिसाइड आपको प्रॉब्लम होती है डिसाइड करने में, तो यहां पर आप क्या करिए, आप एक एलिमेंट को लीजिए और ऐसा सोचिए कि 1 के साथ मैं 2 लिख सकता हूं, 1 के साथ मैं 3 लिख सकता हूं, और यहां पर आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप 1 2 लिखिए या 2 1 लिखिए, वो कोई बात नहीं है, एक ही चीज को दिखाता है वो। वैसे ही 1 3 या 3 1, तो कोई एक लिखेंगे आप, तो 1 2 and 1 3। now only one is rest 2 3, यही हमारा पास बचा हुआ था, वो हमने यहां पर लिख दिया। तो अब आप देख सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं, we have decided the number of subset is 8। now 8 subsets are 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। तो चौथा पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आप कैसे सोच सकते हैं, कैसे आप एलिमेंट्स को अरेंज करें कि भाई वो उसका सबसेट हो जाए। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप आसानी से सीख सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स एक अनदर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। नाउ आई हैव टेकन हियर एग्जांपल अ सेट बी एंड वी हैव टू राइट इट्स सबसेट, एंड हियर वी हैव द सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नेचुरल नंबर्स। प्राइम नेचुरल नंबर्स लिए मैंने, एंड वी हैव टू राइट इट्स subset. So first of all what we'll do, we'll write number of elements in set. So there are 4 elements, so number of subsets to the power n, it means to the power 4, it means 16। तो यहां पर आपको 16 सबसेट लिखने हैं। लेट्स स्टार्ट सबसेट्स। तो अब हम सबसेट लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, उन्हीं पॉइंट्स के बेस पे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जो सेट लिखेंगे वो इटसेल्फ, वो खुद का खुद, कोई भी सेट खुद का सेट होता है, एंड देन आफ्टर 5, एंड आफ्टर दैट ईच एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सेट 1 3 5 एंड 7। ये आपने लिख दिया। और इसके बाद आपको जो एक इंपॉर्टेंट यहां पर काम आता है, इसमें अब आपको टाइम आ चुका है कि आप डिसाइड करें कि भाई और क्या हो सकता है। तो अब आप देखिए यहां पर अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। 2 के साथ हम यहाँ पे 2 2 एलिमेंट लेके भी कर सकते हैं, 3 3 एलिमेंट लेके भी कर सकते हैं। तो एट फर्स्ट आई एम गोइंग फॉर 2 एलिमेंट्स। तो 2 के रेफरेंस में मैं सोच सकता हूं कि यहाँ पर 2 के साथ हो सकता है 3 आ जाए, 2 के साथ 5 आ जाए, 2 के साथ 7 आ जाए। और 2 वाला कंप्लीट हो चुका है। अब 3 के साथ पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं 3 5। एक बार आपको फिर बोलूंगा, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। 2 3 लिखिए, 3 2, तो 2 3 आप लिख चुके हैं, तो देयर इज नो नीड टू राइट 3 2, 3 5 एंड 3 7। तो यहां पर जो एक बार में 2 2 एलिमेंट्स लेकर सेट बन सकता था वो बन चुका है। अब नाउ एट अ टाइम विल टेक 3, एक बार में 3 एलिमेंट्स लेकर हम चेक करेंगे। तो देखिए हो सकता है 2 के साथ 3 5 हो सकता है 2 3 7 हो जाए, हो सकता है 2 5 7 हो जाए। तो आप देख सकते हैं 3 सेट, तो ये 2 3 के साथ लेने से बन गए 2 3, और 2 सेट सॉरी, और फिर उसके बाद 2 के साथ 2 5 7 हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा बचा 3 5 7 आ चुका है। अब 3 5 के साथ 2 भी आ सकता है। तो अब हम अगर यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो here we have all the subsets। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।